नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। डिलीवरी के पश्चात हम अक्सर देखते हैं कि जो नवजात शिशु होते हैं वो अपनी मुट्ठी को कसकर बंद रखते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर बच्चा अपनी मुट्ठी इस तरह से कसकर बंद क्यों रखता है। हम जब उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है और बिल्कुल भी खोलने को नहीं होता है। अगर हम ताकत लगाएंगे तो बच्चे को जख्म लगने की संभावना होती है, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन वो एकदम से कस कर बंद रखते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके विषय में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चा अपनी नसीब यानी अपनी किस्मत को अपनी हथेली पर लिखवा करके ले आता है और इसी वजह से वो अपनी मुट्ठी को बंद रखता है। लेकिन इसके विषय में ये भी सवाल उठता है कि उसकी हथेली पर ना किसी की नज़र लग जाने वाली है और ना ही उसकी किस्मत को कोई चुरा करके ले जाने वाला है, फिर बच्चा अपनी मुट्ठी क्यों बंद रखता है। तो इसके विषय में साइंस की भाषा में कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जब अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है उस समय वो इम्यूनिटी फ्लूइड से भरी एक थैली में होता है, और ये जो थैली होती है वो बहुत बारीक पतली झिल्ली होती है, और जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसी से बच्चे का जो विकास होता है वो अच्छी तरह से होता है, बच्चा मूवमेंट अच्छी तरह से करता है। अगर ज़रा सा भी उस पतली झिल्ली में चोट लग जाती है तो वो जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो बाहर निकल जाने की संभावना होती है, और इसकी वजह से बच्चे की जान को खतरा होता है। तो ये जो एक प्राकृतिक प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जैसे कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है कुछ हफ्ते पहले ही बच्चा हेड पोजीशन में आ जाता है, और जो हमारी डिलीवरी होती है, जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस समय कुछ दिन पहले से ही जैसे कि वाइट वाटर डिस्चार्ज होना, हल्का हल्का पेन होना, यूरिन डिस्चार्ज होना, ये सब साइन मिलने लगते हैं। तो ये सब एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक इसी तरह से प्रकृति ने ये भी एक शक्ति दी हुई है कि बच्चा, क्योंकि उसके जो नाखून होते हैं, हाथ के जो नाखून होते हैं, वो उस इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में लग जाने की संभावना होती है। इसीलिए प्रकृति ने कुछ ऐसे इंतजाम कर दिए हैं कि बच्चा अपनी मुट्ठी को इस तरह से बंद रखता है, और उसकी जो ये उंगलियां होती हैं वो अंदर की तरफ रहती हैं, और जो अंगूठा होता है, थंब होता है, वो एकदम से अंदर इस तरह से होता है। तो इसकी वजह से उस इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में जख्म लगने की संभावना नहीं रहती है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चे के पैर में भी तो नाखून होते हैं, तो क्या पैर के नाखून उस इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में नहीं लग सकते हैं। तो जब बच्चा जन्म लेता है, तो मैंने भी इसे देखा है और आप लोग भी जब नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि जो पैर के नाखून होते हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, यानी कि जैसे कि ये हाथ है तो हाथ में जब हम देखते हैं तो नाखून ऊपर की तरफ होते हैं और स्किन जो होती है वो थोड़ी नीचे की तरफ रहती है। लेकिन पैर के जो नाखून होते हैं, पैर की जो उंगलियां होती हैं, उसमें जब हम देखेंगे तो नाखून नीचे की तरफ होता है और स्किन जो होता है वो ऊपर की तरफ होती है, और हाथों में नाखून ऊपर की तरफ होता है और स्किन नीचे की तरफ होती है। तो इसकी वजह से पैर के नाखून उस इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली में लगने की संभावना नहीं होती है। कुछ लोगों के मन में ये भी संदेह उठता है कि बच्चा तो 4 महीने तक उनका सिर्फ जो ढांचा होता है वही बनता है, और जो बॉडी का बाकी का डेवलपमेंट होता है वो तो 4 महीने के बाद होता है, और 9 महीने में ही डिलीवरी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने, या किसी किसी का 10 महीना क्रॉस होकर के भी डिलीवरी होती है। तो इतने जल्दी बच्चे के नाखून तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन ये होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर फोटो दूंगी, मेरे बेटे के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और एकदम से शेप, जैसे कि हमने फाइल करके उसको अच्छी तरह से शेप दिया हो इस तरह से था, और बहुत ज़्यादा उत्सुकतावश मैंने उसे नेल पॉलिश लगा दिया था जब हम लोग घर पर आए तो। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में थी तो उसके नाखून को देख करके हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ था कि इतने बड़े बड़े नाखून और वो भी इतने शेप में कैसे हो सकता है। तो हमने इसके विषय में डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो प्रेगनेंसी के दौरान मैंने तुम्हें कैल्शियम की टेबलेट दी थी उसकी वजह से इसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन उस समय भी मेरे नाखून नहीं बढ़े थे, क्योंकि मैं काम करते वक्त उतना नाखून पर ध्यान नहीं देती हूँ। तो उसके नाखून एकदम शेप में थे, और उत्सुकतावश मैंने उसे घर पर आने के बाद में 2-4 दिन के बाद में ऐसे ही मन में आया कि इतने अच्छे नाखून हैं, इतने सुंदर दिख रहे हैं, तो मैंने उसे नेल पॉलिश लगा दिया। और 1 हफ्ते बाद शायद डॉक्टर ने वापस से विजिट के लिए बुलाया था, तो हम लोग जब गए तो डॉक्टर की नज़र पड़ गई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा कि क्यों लगाया इसे नेल पॉलिश। मैं बोली सर बहुत अच्छा लग रहा था इसका नाखून, तो मैंने लगा दिया। तो उन्होंने कहा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नेल पॉलिश जो होती है उसमें केमिकल होता है,
तो इससे बच्चे के नाखून ख़राब हो सकते हैं और उसकी स्किन पर भी असर हो सकता है। तो आइंदा ऐसा कभी भी मत करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसे छुड़ा दूँगी। तो उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको बिल्कुल तुम किसी भी चीज़ से छुड़ाने की कोशिश मत करना, जैसे कि हम लोग नेल रिमूवर यूज करते हैं। उन्होंने मना किया कि कुछ भी मत करना इस पर। तो बहुत दिनों तक उसके नाखून पर वो नेल पॉलिश लगा रहा, क्योंकि वो तो कुछ काम भी नहीं कर रहा था और नेल पॉलिश तो जल्दी बिना किसी काम किए छूटती नहीं है। तो बहुत दिनों तक वो नेल पॉलिश लगा रहा। तो आप लोग कृपया ऐसा कुछ मत करिएगा अगर बच्चे के नाखून अच्छे भी दिखते हैं तो भी, क्योंकि नवजात शिशु तो मुंह में उतना उंगली नहीं डालता है, लेकिन हम अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं 2-3 साल के, उनके भी बच्चे भी कभी कभी कहते हैं मम्मी को दे करके कि नेल पॉलिश लगा दो। तो हमें भी शौक आता है और हम लोग लगा देते हैं। तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें वाकई में केमिकल होता है। आई होप कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, इससे बच्चे की जन्म के समय में उसकी मुट्ठी बंद क्यों रहती है ये समझने में आपको ज़रूर आसानी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।